All right, everybody, we are live. So, यार, I have yet to decide कि मैं क्या scene करता हूँ आगे का. But now, let's start off with where we left. So, Assalamualaikum, everybody. And so, if you remember, yesterday class, we had a big discussion on what's ROM, what's primary memory, what is that internal secondary storage, external secondary storage, stuff that is covered within internal, what is included within what we call it, ये external वगैरह वाले खाते. And also because I am again on data, I have to check it with my broadband ISP. You guys know what's ISP? ISP is basically internet service provider. So CS के अंदर आपको काफी ये word सुनने को मिलेगा, internet service provider. So I should turn off my camera perhaps because उसकी वजह से maybe आपकी quality थोड़ी सी low हो सकती है. So now today we need to start off with this topic related to RAMs. Now we had a very big discussion on what's RAM, right? I won't be going into that detail अभी कि यार RAM होता क्या है, RAM कहते किसे हैं, RAM के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह. All of that stuff is not relevant to us right now. सही. अभी हमने ये पढ़ना है कि RAM एक तो आपको full form पता होना चाहिए. RAM, the full form for RAM is basically random access memory. Let me write that down. Random access memory. अगर आप लोग को याद हो, इफ आई वांट टू जस्ट गिव यू गाइस अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट्स रैम, तो आपको याद होगा कि यार हमने रैम के अंदर काफी एक कहानी पढ़ी थी इस तरीके से कि यार व्हाट डू वी कॉल इट, इट्स दैट पार्ट जिसके अंदर इफ आई वांट टू लाइक लेट्स से read some data or if I want to execute something, तो जो चीजें होती है वो हमारे directly memory से लिया जाता है and that's basically shifted to your RAM for temporary purposes. सही है. फिर your basically CPU does execution वगैरह 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 and RAM के अंदर जो data होता है उसको execute किया जाता है, सारा कुछ होता है and फिर उसके बाद हमारे रैम से डेटा चेंज होके फिर जो नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है वो चीज रैम के अंदर आ जाती है. तो अब ये तो आप लोग को पता होगा कि रैम ये चीज होती है. नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम की फीचर्स ऑफ रैम कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रैम. सो इफ आई स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ. अगर ये इस तरीके से एडजस्ट होते तो फिर आपका चैट बॉक्स भी इसके अंदर आ जाएगा. ये इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर करके एंड इसको थोड़ा इस तरह. सो आप लोग मुझे ये बता दो, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन करेक्टली, या कोई मसला तो नहीं है? मुझे आप लोग जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बता दो कि इज द स्क्रीन विजिबल क्लियरली और नॉट. चलो गुड 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 गुड. तो अभी तो ये सीन और बेहतर हो गया. बेसिकली सेट इट अप इन द राइट वे. सो नाउ अब रैम के हमारे पास ना काफी कुछ फीचर्स आते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द फीचर्स, हमने ये जो फीचर्स होते हैं ना, ये ऐसी चीजें कि इफ यू गाइस मेमोराइज इट, इट्स गुड फॉर यू. स्पेशली थियोरेटिकल पार्ट वाले जो कंटेंट्स होते हैं उनको याद ही करोगे तो बेहतर होगा. सही है. सो नाउ द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ रैम इज दैट data can be both written into and also read from the RAM. So इसका ये मतलब है कि if I want to add some data into RAM, मैं CPU के execution के लिए कोई data ला रहा हूँ, तो that data is basically written to RAM, right? मतलब RAM के अंदर वो data चला जाता है, इसका ये मतलब होता है. और read from के मतलब अगर RAM से CPU ने कोई data लेना है, तो CPU says कि यार I'm reading the data from RAM. तो RAM basically allows your data to be written to, and at the same time also read from. Data can be written to or read from. सही है. And data can be changed by user. तो अगर आप लोगों ने कल की क्लास ली हो तो you guys would have remembered कि जो हमारे ROM के होते हैं, ROM के अंदर ना you can write data nor you can change data by the user. So and data can be changed by the user. This was not the case with your what do we call it, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, रोम, राइट. सो हमारे रोम के अंदर ये वाली कहानी नहीं होती. लाइक चैट जीपीटी, नो नॉट लाइक चैट जीपीटी. रैम इज दैट पार्ट. यार अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 3 में एक चीज पढ़ी थी स्टार्ट में कि यार इफ दिस इज माई CPU, दिस इज रैम. सही है. एंड आई हैव a secondary storage like hard disk up here, right? So if I have a game up here, this is the game file which is X. If I want to run this game file, because of the fact कि हमारी जो hard disk होता है that is comparatively slower to your RAM. So what happens is that whenever I want to execute some file, I take up this X, I bring it into my RAM, so I get the X up here. And now your CPU can basically directly and quickly communicate with your RAM, accessing the data and doing the
what do we call it? It's not the cache, the temporary memory. Cache is a type of temporary memory which basically stores the data that is frequently accessed. RAM जो होते हैं ना, RAM के अंदर एक कहानी है. RAM ये बोलते हैं कि यार if you want to execute something, तो वो डेटा जाता है RAM के अंदर. रैम के अंदर जाने के बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना है. देन उसके बाद क्या होता है, आपके रैम एम्प्टी हो जाते हैं. फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज एग्जीक्यूट करनी होती है वो रैम के अंदर आ जाती है. कैश मेमोरी इज समथिंग लाइक, कैश मेमोरी तो यहाँ पे होती है. कैश मेमोरी इज समथिंग कि यार अगर रेयान बार बार कंप्यूटर खोल के सबसे पहले ही ओपन्स अप मे बी माइनक्राफ्ट. if he opens up Minecraft, तो अब इसका सीन ये कि the computer analyzes कि यार Minecraft is something that is frequently being opened. तो आपकी जो Minecraft की फाइल्स है, those are stored in your cache memory. लेकिन जो RAM होती है, RAM में खाता ही होता है कि RAM के अंदर आप जो चीज को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, उसका रेलेवेंट डेटा आपके RAM के अंदर होता है. लाइक वी हैड अ डिस्कशन ऑन RAM, आई गेस यहीं पे ही ये देखो आप लोग को याद होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, also known as immediate access store, and RAM does what? It stores the data that is currently being executed or processed. तो ये मैंने यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल भी दी थी कि यार अगर आपने कोई चीज करनी हो तो आपका डेटा हार्ड डिस्क से निकाला जाता है इनटू रैम, एंड रैम के अंदर डेटा आके उसको डायरेक्टली आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करता है. तो रैम डज नॉट स्टोर डेटा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो आपका कैश होता है ना, कैश, द टेम्पररी मेमोरी, that does store data, that stores the data that is frequently being executed. Your RAM does not store any sort of data. It only stores the data temporary until उस चीज के ऊपर execution हो जाए. तो the moment हमारे execution RAM के अंदर हो जाए तो RAM gets empty. लेकिन if it's cache memory, तो अगर execution हो भी जाए तो इसके अंदर वो फाइल फिर भी रहती है. So is this clear now, Ryan? आपको समझ आ गई कि what's the difference between your cache memory as well as your RAM? Okay, good. Now, once we have discussed this, आपको ये इसके core point, let me remove this. Now, let's discuss the second feature. The second feature is basically point number 2. Let's write it with red. So the point number 2 is that basically the RAM के जो एक feature है, or perhaps the use of RAM, is that it is used to store data, files, part of an application, or part of the operating system, operating system का short form जो होता है, that is OS. So हम लोग जो बोलते हैं ना Mac OS, तो Mac OS, basically the word OS refers to operating system that are currently in use, in use. अब what do I mean by this long statement? Same to same, जो भी आप currently data को use कर रहे हैं, whatever you are trying to execute, whatever you are trying to run, whether it's a game, whether it's your Google Chrome, whether it's this meeting, whether it's this notes taking app, whatever I am currently executing or running, उसके related जितना data आपको होता है ना, वो आपके RAM के अंदर temporary store होता है. Temporary is important कि इसका मतलब when I turn off this note taking app, the moment I turn it off, उसी moment मेरे RAM से इसके relevant data हट जाएगा. फिर उसके बाद मैं लेट्स से YouTube खोलता हूँ तो YouTube का डेटा बेसिकली रैम के अंदर स्टोर होता है. सही. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक आपके पास थर्ड पॉइंट भी इसका आता है, अगेन विच इज इन डिफरेंस और कंपैरिजन टू योर रोम वाला पॉइंट, कि इट इज वॉलेटाइल. अगर आप लोग ने कल की क्लास ली हो तो आपको पता होगा कि हमने बोला था कि रोम इज नॉन वॉलेटाइल, whereas RAM is volatile. Volatile basically means that the moment your PC gets turned off, all the data, all memory contents are basically lost. All memory contents are lost. अब आपको ये इस तरह पता होगा कि यार आप लोग जब घर के अंदर, बिल्कुल दे आर रिमूव, जब आप घर में पीसी प्लग्ड इन होते हैं ना, पीसी को बंद कर लेते हैं, तो आपकी जो गेम करंटली रन हो रही होती है उसके रिलेटेड जितनी डेटा फाइल्स होती है वो रैम के अंदर होती है. बट आप जब कंप्यूटर को री ऑन करते हैं तो आपकी कंप्यूटर उसी पॉइंट से तो नहीं ओपन होता है ना जहाँ पे आपकी गेम होती है, राइट? या एग्जैक्टली, इट्स टेम्पररी डेटा. तो आप जब कंप्यूटर को रीओपन करते हो उसको इस तरह बिजली का सॉकेट निकालने के बाद, तो उसके बाद जब आप रीओपन करते हो तो कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट होता है. व्हाई? बिकॉज द डेटा दैट इज टेम्परली स्टोर्ड इन योर रैम, दैट इज वॉलेटाइल, व्हिच मींस दैट द मोमेंट योर कंप्यूटर और एनीथिंग गेट्स टर्न्ड ऑफ, योर ऑल मेमोरी कंटेंट्स आर बेसिकली लॉस्ट. सो इसको हम जो वर्ड बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, दैट इज बेसिकली वॉलेटिलिटी.
यार लाइक इंटरनेट आप इस तरह समझो ना, आपको मैं वॉलेटिलिटी के काफी एग्जांपल्स दे चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि यार हाँ, अब इंटरनेट कनेक्टेड वाला जो सीन है ना यार, बल्कि नहीं, इंटरनेट कनेक्टेड से बेहतर ये है कि यार मुझे एक बात बताओ, आप कंप्यूटर के ऊपर अभी ना कोई गेम खेलो, लेट्स से यू आर प्लेइंग फोर्टनाइट, सही है, यू आर नाउ प्लेइंग फोर्टनाइट, बट आपका भाई आ जाता है एंड व्हाट ही डज इज कि यार वो गलती से ये वायर है उसके ऊपर इस तरह जा रहा है तेजी से, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दिस प्लग गेट्स कट ऑफ एंड योर कंप्यूटर बेसिकली टर्न्स ऑफ। नाउ व्हेन यू रिकनेक्ट दिस प्लग बैक इनटू द सॉकेट, अब आप मुझे एक बात बताओ, दिस इज कनेक्टेड नाउ, ओके, when you load up the computer, do you think आप उसी मैच में होंगे, उसी पॉइंट से होंगे? No, right? At this moment when your Fortnite is running, all the data regarding or related to Fortnite is basically stored in your RAM. But what happens is that when you run Fortnite and आप बिजली से उसको बंद कर लिया, बिजली चली जाए, उसके बाद आप ओपन करते हो, तो you basically launch the computer from the very start. You don't have a Fortnite screen loaded up. Why? Because all the data related to Fortnite was initially in the RAM. But the moment you turned off your computer, what happened was, because the RAM was volatile, इसकी वजह से हुआ ये कि एवरीथिंग इन इट बेसिकली गॉट लॉस्ट, एंड द मोमेंट इट गेट्स लॉस्ट, तो आपका कंप्यूटर बेसिकली समझते नहीं कि ओ इसके बाद तो ये खाता है, समझ गए? दिस इज व्हाट वी मीन बाय बेसिकली द वर्ड वॉलेटिलिटी। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम, हमारे पास रैम तो बड़ी है ना, रैम तो ये हुई जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारे पास इसके दो टाइप्स आते हैं। आप लोगों ने कल की क्लास में देखा होगा, हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था और नाम भी डिस्कस किए थे। वन इज नोन एज डी रैम, and then the other one is basically referred to as SRAM. Now we need to basically study individually what's SRAM, what's DRAM, and DRAM and SRAM के अंदर फर्क क्या होता है वगैरह वगैरह and all that stuff. Now starting off, let's discuss DRAM first of all. DRAM की अगर मैं आप लोगों को शक्ल दिखाऊं, DRAM. DRAM is from the word dynamic RAM. Okay, DRAM basically refers to dynamic RAM. अब DRAM के अंदर कहानी क्या है? कहानी ये है कि रुको मैं आप लोग को पिक्चर शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों में से मुझे कोई ये बताए, डिड एनी वन ऑफ यू एवर ओपन द कंप्यूटर एंड डिड दे एवर हैव अ लुक एट व्हाट्स रैम? कभी इन्होंने, आप लोगों में से किसी ने इस तरह की है कि यार वो चेकआउट कर ले कि यार रैम दिखता किस तरह? ओ वेट, इन क्यू क्या चीज है, रुको, डिड आई सेट अप एनी होस्ट कंट्रोल्स? एक सेकंड, इट्स ओपन। तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों में से कभी किसी ने ये सोचा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, किस तरह इंटरनल एंड एक्सटर्नल? डिडंट गेट योर पॉइंट यार। एक्सपेंसिव वो तो पॉइंट है, आई एम जस्ट रेफरिंग कि आप लोगों ने कभी इस तरह की कोई चीज देखी है घर में, इन योर पीसीज एग्जैक्टली। ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं रैम, ये रैम स्टिक होती है। जो आप लोगों में से अगर कोई गेम्स ज्यादा पसंद करता है तो ही माइट बी लाइक यार आई नीड टू गेट 8 GB मोर रैम, तो अब 8 GB की फिर आप लोग जाते हो दुकान पे, वहां से आप लोग लेते हो ये वाली स्टिक, एंड देन यू बेसिकली ओपन अप योर कंप्यूटर, उसके अंदर इस स्लॉट्स होते हैं फॉर रैम स्टिक्स, उसमें से आप किसी एक में स्टिक लगा देते हैं एंड देन यू गेट द रैम। अब ये जो रैम है दैट इज बेसिकली नोन एज डी रैम or dynamic RAM. How it works is that each of this dynamic RAM basically consists of transistors, बल्कि लिख लेता हूं, consists of transistors and capacitors. इसका मतलब ये होता है कि आपके हर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं ना, ये होता है इस तरह के, जो आपके कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स व्हिच बेसिकली स्टोर्स एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ये फोन्स के अंदर भी होता है। आपकी जो फोन्स के अंदर रैम होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, दिस इज बेसिकली मोर ऑफ दैट लैपटॉप या फिर आपके पीसी लेवल वाले रैम, लेकिन आपके फोन्स के अंदर भी रैम स्टिक्स होती है, वो भी इसी तरीके से ही बनी होती है, सही। आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब आपके पास जो डी रैम होता है वो बनता किस तरह? इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ transistors and capacitors. यार आई हैव नॉट सीन इट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ओ यू हैव सीन दैट, ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट टू नो। अब ये जो आप लोग इस पिक्चर को थोड़ा फोकस करो, तो ये आपके पास, ये देख रहे हो, ये जो इस तरह की ये ग्रे चीजें हैं, ये जो ये वाली चीजें हैं, ये सारा कुछ क्या है? दीज आर बेसिकली सर्किट्स। When we basically call circuits in computer science, so computer science where circuits are known as transistors and capacitors. It is more of like कि जो आपके capacitors होते हैं, capacitors are that specific part. Yes, Saifullah. Do you have any question?
बिल्कुल, दे आर वेरी स्मॉल। फोन के अंदर जो होते हैं दोज आर स्मॉल, जो आपके पीसी के अंदर होते हैं दोज आर यूजुअली अ बिट लार्जर, सही है। अब जो आपके अंदर जो ये जो जितने पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे बेसिकली ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स है। ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर बेसिकली इन वेरी सिंपल अल्फाज अगर आप लोग को समझाऊं, इट इज मोर ऑफ लाइक व्हाट डू वी कॉल इट, सर्किट्स। अब होता है इस तरह कि आपका जितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, ट्रांजिस्टर, दिस एक्ट्स लाइक अ स्विच। जो आपके पास यहाँ पे, बल्कि लेट मी चेंज कलर, आपको बेहतर सही तरीके से फिर समझ आएगी। जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, transistors, they act like a switch. They act like a switch. What do I mean by this? They act like a switch. Now we are basically looking at what's within the RAM. सही है, हम RAM के अंदर वाली चीजों को डिस्कस करें. It basically acts like a switch where it allows कि लाइक अगर स्विच मैंने कोई एक्शन लेना है, आई नीड टू टर्न ऑन अ स्विच, आई नीड टू टर्न ऑफ अ स्विच, तो ये जो इस तरह वाले जो actions लिए जाते हैं ना, those are basically taken by your transistors. Why transistors? They act like a switch, and इनका काम क्या होता है? अगर आपको पता होना चाहिए, it is more of like it allows the chip control circuitry to read the capacitor or change its value. अब इसका मतलब ये, रुको मैं ये दोनों पहले लिख लूं तो आप लोग को फिर समझाता हूँ। और कैपेसिटर्स वैल्यू और चेंज द कैपेसिटर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजिस्टर वो पार्ट रैम है, रैम के अंदर वो स्पेसिफिक पार्ट है जो कि बेसिकली एक सर्किट की तरह, स्विच जो हम स्विच नहीं करते, लाइट का स्विच है, ऑन ऑफ हो गया, इस तरीके से आपका वो स्विच जो बेसिकली ये चीज के आप इसके अंदर रैम तो डेटा स्टोर करते हैं, वी स्टडी दिस राइट, सॉरी फॉर दैट, बट लाइक आपको पता है ना, इफ आई वांट टू रन अ गेम तो उसके रिलेटेड जितना डेटा होगा दैट इज गोना गो इनटू माय रैम, राइट। तो रैम के अंदर तो आ गया डेटा, रैम के अंदर आ गया डेट। अब कंप्यूटर जो डेटा होता है, कंप्यूटर का डेटा किस फॉर्म में होता है गाइस, किस फॉर्म में होता है? इट्स इन बाइनरी, राइट, जीरोज एंड वंस। तो आपके जितने जीरोज एंड वंस वाली कहानी होती है ना, जीरोज वंस, ये आपके स्टोर होते हैं कैपेसिटर के अंदर। Capacitor basically stores a charge. So when your capacitor has some value, this indicates that this has a value of 1. When the capacitor is turned off, it does not have any value. It is more of like a capacitor is storing 0. अब ये तो 0 and 1 तो हो गया, लेकिन यार अब मैंने 0 1 को चेंज करना है, मैंने गूगल को बंद कर दिया ना, आई एम रनिंग माइनक्राफ्ट को बन गया फोर्टनाइट, तो रैम को एम्प्टी करके मैंने इसके अंदर न्यू डेटा डालना है। अब वो जब मैं चेंजेस करूंगा या मैंने कोई खाते आगे पीछे करने, आई नीड टू ओपन समथिंग, आई नीड टू टर्न ऑफ समथिंग, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली दीज आर द सेम कैपेसिटर्स है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके जो फैन के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं ये वही वाले कैपेसिटर्स हैं कि दे बेसिकली स्टोर एनर्जी। तो आपका यहाँ पे जो एनर्जी हम कंप्यूटर साइंस में रेफर आउट करते हैं ना, वो एनर्जी आपके बेसिकली जीरोज एंड वंस है। कैपेसिटर बेसिकली स्टोर जीरोज एंड वंस, एंड जब आपने कैपेसिटर की मे बी शुरू में अगर इसके अंदर 0 हो एंड नाउ आई वांट टू चेंज इट टू 1, तो मैं क्या खुद फिजिकली जाके कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करूंगा? नो, आई हैव समथिंग नोन एज ट्रांजिस्टर्स फॉर दैट। सो ट्रांजिस्टर्स दे बेसिकली एक्ट लाइक अ स्विच एंड दे बेसिकली अलाउ द चिप control circuitry to read the capacitor. Maybe if I'm the CPU and I'm getting data from RAM, अब मैं यहाँ से डेटा फेच कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से जब डेटा निकालना है तो उसको रीड करना, या फिर अगर मैंने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी है, तो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली डन बाय योर ट्रांजिस्टर्स। नाउ आफ्टर ट्रांजिस्टर्स वी हैव समथिंग नोन एज कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स का तो आपको मैंने पहले से ही बता दिया, कैपेसिटर is that part of the RAM which basically holds the bit of information, the bits of information. अब bits of information का क्या मतलब है? Bits of information basically refer to zeros and ones. तो आपके पास आ सकते हैं 0 और 1, तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि यार मैं 0 इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, मैं 1 करना चाहता हूँ, इसके अंदर 0 हो, इस सर्किट वाले पार्ट में 1 हो, तो वगैरह जो बाइनरी वाली वैल्यू स्टोर करती है ये आपके कहाँ पे होते हैं? दिस इज बेसिकली स्टोर्ड इन योर कैपेसिटर। अब इसमें ये सीन है ना कि जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं ना, कैपेसिटर्स हैव वन इशू, कैपेसिटर्स हैव वन इशू, यहाँ पे कर लेते हैं, इट हैज वन इशू, एंड दैट इशू इज कि यार जो कैपेसिटर्स है ना, इनको हमने बार बार रिचार्ज करना होता है। तो मतलब इफ आई डोंट रिचार्ज इट आई बेसिकली लूज द डेटा। तो अगर मैं इसके अंदर जीरोज एंड वंस वो स्टोर कर लूं, तो अगर मैं इसको रिचार्ज ना करूं तो इसके अंदर जो जीरोज एंड वंस है वो लूज हो जाएंगे। द मोमेंट आई लूज जीरोज एंड वंस, तो यार
रैम तो एम्प्टी हो गया ना, मुझे पता ही नहीं लगा मेरा जो पर्पस है कि रैम डेटा को स्टोर करे, मैं उसको यूज करूँ, सीपीयू एग्जीक्यूट करे वगैरह वगैरह, वो वाले खाते तो फिर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपका कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर ने डेटा ही खुद ही लूज कर दिया। अब इसके लिए होता ही है कि जो आपकी ये टाइप ऑफ रैम है ना, this needs to be constantly refreshed. So this RAM type, this type of RAM needs to be constantly refreshed, needs to be constantly constantly refreshed. So when I say that something needs to be constantly refreshed, I basically refer to the fact कैसे होता है, क्यों होता है, वो चीजें आपको नहीं पता होनी चाहिए। बस ये पता होना चाहिए कि यार इसको हमने बार बार रिफ्रेश करना होता है, एंड रिफ्रेश करने का पर्पस ये होता है कि यार इट बेसिकली इसको हम रिचार्ज करें। द मोमेंट इट गेट्स रिचार्ज, तो आपके जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं वो आपका कैपेसिटर सक्सेसफुली स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से आपका डेटा लूज नहीं होता। तो ये आपका एक डी रैम की खासियत है। यू गाइस नीड टू नो दिस पॉइंट, सही है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं सम की कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ डी रैम। सही है, बल्कि ये हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम दूसरे टाइप ऑफ रैम को पढ़ लें, फिर आपको बेहतर तरीके से इन एडवांटेजेस की समझ आएगी। सही है, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रैम इज बेसिकली नोन एज एस रैम। आप लोग मुझे जल्दी ये बता दो, डू यू गाइस हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर डी रैम और नॉट? Yeah, should we go with SRAM, which is basically आपका SRAM refers to static RAM, okay? Static RAM. जैसे ऊपर वाला डायनामिक रैम था, तो ये वाला स्टैटिक रैम है। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बता दो गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डायनामिक रैम और नॉट? Quickly. Okay, good. चलो, now SRAM is the second type of RAM. इसके अंदर एक जो मेजर डिफरेंस होता है ना, मेजर डिफरेंस बिटवीन योर SRAM एंड योर DRAM is that your SRAM does not need to be consecutively refreshed, does not need to be refreshed. इसका ये मतलब है, जो हमारे पिछले वाली कहानी में हम ये बोल रहे थे कि यार उसको रिफ्रेश करना होता है, वो वाली कहानी अब इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज जो आपका एस रैम है, एस रैम बेसिकली मेक्स यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोन एज फ्लिप फ्लॉप्स। इट मेक्स यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हम थोड़ा सा आगे शायद पढ़ ले। इट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि यार फ्लिप्स फ्लॉप्स क्या होता है वगैरह 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 लेकिन दिस इज समथिंग जो आप एएस में मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से पढ़ोगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर होता है इस तरह कि यार आपका डेटा ना बार बार, रुको मैं कैमरा ओपन कर दूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स लुक एट द कैमरा। अब इसके अंदर होता है इस तरह ना कि जो आपका डेटा होता है ना, ये बार बार जीरोज एंड वन इस तरह शिफ्ट होते जाते हैं, जीरोज एंड वन, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप। तो आपके बार बार डेटा फ्लिप फ्लॉप होता जाता है बिटवीन सर्किट्स। सर्किट्स के दरमियान डेटा आपका बार बार फ्लिपिंग करता है, फ्लॉप्स। तो ये आपका ड्यू टू द कंसेक्यूटिव concept of flip flops, you do not need to refresh the data, which basically allows this point कि यार क्योंकि आपने रिफ्रेश वगैरह करना होता नहीं है, तो आपके जो एस रैम है इट इज वे मोर फास्टर। क्यों फास्टर है? क्योंकि यार जब दूसरे वाले में आप रिफ्रेश करोगे वगैरह खाते होंगे और बड़े क्या कहते हैं आपके, बिल्कुल आपके मसले शसले हो सकते हैं, तो इसके अंदर तो फ्लिप फ्लॉप्स का कॉन्सेप्ट है, आपने रिफ्रेश करना ही नहीं है, तो इट अलाउज यू टू बेसिकली हैव अ लॉट ऑफ स्पीड। सो इट इज वे मोर फास्टर, वे मोर फास्टर, राइट? सो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इट इज वे मोर फास्टर। अब हम अगर इसमें एक और बात पढ़े, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार वी हैव डी रैम एंड वी ऑल्सो हैव एस रैम, लेकिन when should I basically get an SRAM? When should I basically get a DRAM? So the one which you have mostly in your phones and laptops and consoles, it is basically DRAM. SRAM on the other hand, जो अगर आप लोग को याद हो, SRAM is something जो कि आपके उस पॉइंट पे यूज होता है where absolutely speed is essential. So आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड यूज हो ना, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो वहां पे हम एस रैम वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। सो only preferred when when essential, when absolutely essential, absolute speed
इज एसेंशियल। तो जब आपको स्पीड बहुत बहुत जरूरी हो ना, सर इज इट बिकॉज वी कैन रीबूट आवर फोन्स? रियान, रीबूट योर फोन्स एज इन आप एसरैम की बात करें? किस तरह मतलब? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। डी रैम, हाँ डी रैम को किस तरह मतलब रीबूट में क्या बोलना चाह रहे हो तुम? इट कैन रिफ्रेश। यार नहीं 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 नहीं, ये वो वाला रिफ्रेशिंग नहीं है, ये वो वाला रिफ्रेशिंग नहीं है। एक हम जो रिफ्रेश करते हैं ना, जो वैसे ही कंप्यूटर के ऊपर आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश वाला बटन दबाते हो, या आप फोन को ऑन ऑफ करते हो रिफ्रेश करते हो, ये वो वाला रिफ्रेश नहीं है। ये अगर आप जब किसी फोन को आप बंद करके री ऑन करते हो, तो उस कंटेंट में तो आपका डेटा बिल्कुल लूज हो जाता है। आप मुझे ये बताओ, अगर आप लोग कभी इंस्टाग्राम ऐप आपने खोली हुई है से फोन के ऊपर, आप पावर ऑफ वाला बटन प्रेस रखते जाओ तो आपका फोन बंद हो जाएगा, राइट? तो बंद होने के बाद जब आप फिर से रीओपन करोगे, तो क्या आप इंस्टा अगर खोलो तो उसी रील पे होगे जहां पे आप पहले थे? नहीं ना। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है जब आपका फोन ऑफ हो जाता है ना, बिल्कुल सैफुल्ला, जब आपका फोन ऑफ हो जाता है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका डेटा लूज हो जाता है। आपका कैपेसिटर बेसिकली डज नॉट गेट रिचार्ज। जो हम रिचार्ज बोल रहे हैं ना, जो इसको हम बोल रहे हैं कि रिफ्रेश, दैट रिफ्रेश बेसिकली मींस कि यार इसको हर सेकंड हमने किसी कॉन्टेक्स्ट की बिजली प्रोवाइड करनी होती है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा इसके अंदर जीरोस वन, लाइक अगर इट इज स्टोरिंग समथिंग लाइक 0011 0011, एंड इस कॉन्सेप्ट को आपका जो ट्रांजिस्टर है वो इंश्योर करे कि इस तरह की सर्किट बने, तो वो आपका डेटा लूज नहीं हो पाता, समझो? तो अगर आपका जो रिफ्रेशिंग वाला कॉन्टेक्स्ट है, आपको ज्यादा समझना नहीं है कि व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग होती क्या है, किस तरीके से होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यार जो आपके डी रैम है उसको रिफ्रेश करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो वो डेटा आपका लूज ना हो, क्योंकि अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे, रिचार्ज नहीं करोगे, तो आपका बेसिकली डेटा लूज हो जाता है। सो रेहान, आपको समझ आया? इट इज नॉट द वन विच यू हैव इन योर व्हाट डू वी कॉल इट, phones. So could it also be used in car screens? Definitely, Ahmed. It is the one. It is used in your car screens. How? Maybe for instance, now if you have that car screen, I'm talking about the car screen जो मीडिया वाली स्क्रीन होती है। आप मुझे एक बात बताएं, दिस इज द मीडिया वाली स्क्रीन, सही है? जब आप इसमें एप्स के ऑप्शन में जाते हैं, यू हैव मल्टीपल एप्स, यू माइट हैव अ जीपीएस, you might have a video player, you might have some YouTube, you might have some Google Chrome या इंटरनेट वाले ऐप। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एक टाइम में सारे थोड़ी हो, ओके वी माइट हैव सम Spotify as per Saifullah, we might have all these stuff, right? Now you have RAM at the back. रैम का पर्पज ये होता है कि यार जब आप एक टाइम में गाड़ी में बैठे होते हैं, आप सारे के सारे ऐप्स को थोड़ी यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह ना, आप इनमें से कुछ खास ऐप्स को यूज कर रहे हो। लाइक अगर मैंने अभी जीपीएस ओपन करना है, तो आप जीपीएस वाले के ऊपर क्लिक करते हो, जब इस पे क्लिक होता है तो आपके जितने जीपीएस के रिलेटेड डेटा होते हैं दैट गोज इनटू रैम। तो उस टाइम के ऊपर जो आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जो आप किसी चीज को रन कर रहे हो, तो आपकी जीपीएस वाला डेटा गोज इनटू रैम। अब आप बैक वाला बटन दबा लेते हो, यहाँ पे बैक वाला बटन, ओके दिस इज बैक वाला बटन, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप बैक का बटन दबाते तो जीपीएस ऐप ऑफ हो जाते हैं, your RAM gets empty. Now you open up, let's say, internet. So internet related जो डेटा होता है that goes into RAM. So आपके इंटरनेट रिलेटेड डेटा आपके रैम के अंदर आ गई। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। कुछ समझ आई? आपकी गाड़ी की स्क्रीन हो या कोई भी चीज हो जिसके अंदर आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल वो चीजें, तो आपके वहां पे रैम का यूज आता ही आता है। अब हमने एडवांटेजेस इसकी ये तो पढ़ ली है कि यार एस रैम आप तब इस्तेमाल करना जब आपको स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। लेकिन व्हाट इफ मैं डी रैम लेना चाहता हूँ? अब डी रैम मैं क्यों लूँ? एस रैम का तो चलो पता लग रहा है यार, एस रैम मुझे इसलिए लेना चाहिए क्योंकि एस रैम इज वेरी वेरी फास्ट। नाउ व्हाई शुड आई गेट डी रैम फॉर माई सेल्फ? डी रैम इज बेसिकली, मुझे सबसे पहले ये बता दो एमा, डिड यू गेट द थिंग कि कार स्क्रीन में कैसे यूज होगा? मुझे आप जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर और नॉट? ओके गुड। नाउ आपका डी रैम कहाँ पे यूज होगा? दैट शुड बी अ क्वेश्चन योर मैन माइंड, लाइक व्हाई शुड आई गो विद डी रैम? सो नाउ यू हैव सेवरल एडवांटेजेस फॉर डी रैम ओवर एस रैम। एक तो ये कि जो आपका डी रैम होता है ना, डी रैम, दे आर, ओह माय बैड, इसमें तो वो मैंने दूसरा शेप्स और ओपन किया था। दे आर वे लेस एक्सपेंसिव, दे आर मच लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि यार आप लोगों में से कोई बंदा डेफिनेटली एक की स्पीड, जब आप मुझे एक बात बताओ, लैम्बोर्गिनी की इतनी कीमत हाई क्यों है? व्हाई इज लैम्बोर्गिनी सो एक्सपेंसिव? व्हाई इज बुगार्डी सो एक्सपेंसिव? व्हाई इजंट इट एट द सेम प्राइस एज योर मेहरान or maybe some other car? Why? The reason is कि यार आपके मेहरान is way more slower when compared to
Exactly, when compared to your Bugatti. Speed is the main point. Now the same concept applies up here. क्योंकि SRAM is very very faster, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, दिस फ्लिप फ्लॉप वाली टेक्नोलॉजी, इट इज समथिंग विच अलाउज इट टू बी वे मोर एक्सपेंसिव. तो जो आपकी DRAM है, दैट इज वे मोर लेस एक्सपेंसिव, और आई कैन से कि यार दे आर चीपर टू मैन्युफैक्चर. इसका मतलब ये है कि यार अगर रेयान ने 10 GB फाइल लेनी हो, 10 GB रैम लेना हो, तो मे बी जो उसको DRAM वो 8,000 की पड़ रही हो. बट लेट्स से यू वांट टू गेट 10 GB SRAM. अब जो SRAM आपको पड़ रही हो, शायद SRAM आपको पड़ रही हो एट द सेम टाइम लाइक मे बी 25,000. अब इस तरह की आपकी जो DRAM है, DRAM इज वेरी वेरी चीप, एंड इसलिए आपकी यूजुअली कंप्यूटर्स और फोन्स वगैरह में DRAM यूज होता है, एंड SRAM बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में. जो आप लोगों में से रुको, किसने बोला था कैश मेमोरी वाले पॉइंट? कैश मेमोरी वाले पॉइंट किसने बोला था यार? कैश ओके, रेयान यू टॉक्ड अबाउट कैश मेमोरी, रिमेंबर? अब जो कैश मेमोरी क्यों होती है इतनी फास्ट? कैश मेमोरी बेसिकली यूटिलाइजेस SRAM. सो आपकी जो कैश मेमोरी है, दैट इज टाइप ऑफ एन एग्जांपल ऑफ SRAM. बट वी डू नो वन थिंग, राइट, कि जो आपके कैश मेमोरी होते हैं, दैट इज वेरी लेस. उसमें बहुत कम चीजें होती है. व्हाई? क्योंकि SRAM हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा SRAM यूज करूं. तो DRAM इज कंपैरेटिवली स्टिल फास्ट. ग्राफिक कार्ड्स में भी बिल्कुल. यार आप मुझे एक बात बताओ, जो आपके ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो हम ये बात बोलते हैं कि यार इट इज 4 GB GDDR5 graphic card, maybe this is like Nvidia, maybe some RTX 2080. Okay, maybe this is some graphic card which has a 4 GB graphic card with a GDDR5 वाला कहानी. अब इसके अंदर ये जो 4 GB हमारे पास आ गया, what is this 4 GB? This is a type of RAM, a type of temporary RAM. It is a type of temporary RAM. तो जो आपकी ग्राफिक कार्ड्स में जो स्टोरेज आती है ना, जो हम कहते हैं 8 GB कार्ड है, 4 GB कार्ड है, 2 GB कार्ड है, तो जो हम ये जो GBs whatever we are referring to these gigabytes, 2 GB 4 GB, these are type of RAMs because they also store data. If I'm playing Fortnite, तो Fortnite के जो ग्राफिक्स फाइल है, those basically go into this 4 GB वाली स्टोरेज. इस तरीके से आपकी ग्राफिक कार्ड्स के अंदर भी ये यूज होता रहता है. सही है. अब ये हमारे पास एक वो हो गया. फिर उसके बाद आपके एक सेकंड बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि जो आपका DRAM है ना, दे कंज्यूम लेस पावर. They consume less power than SRAM. Less power than SRAM. So by this statement, I basically mean कि यार जो आपका what do we call it SRAM है, वो आपके बिजली ज्यादा लेगी, पावर सप्लाई आपको होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपकी यूजुअली प्रेफर नहीं होगा. अगर आप घर या फोन के चार्जिंग को इंश्योर करें कि बेहतर हो, बैटरी लाइफ बेहतर हो, तो आप DRAM को प्रेफर करेंगे. Then thirdly, one other benefit is कि यार जो आपका DRAM होता है ना, it allows कि it have a higher memory capacity. क्योंकि the other one basically makes use of this flip flops and ये वाली कहानी. तो उसमें एक इशू आता है capacity. उसके अंदर एक स्लाइड से इशू आता है, and that slight issue is that basically when you make use of this क्या कहते हैं इसको SRAM के अंदर हम ज्यादा वो ले नहीं सकते. लाइक अब मैं DRAM को लूं तो आई कैन इवन गेट लाइक अ 4 GB कार्ड, आई कैन गेट लाइक अ 8 GB कार्ड, आई कैन गेट लाइक अ 16 GB कार्ड. But if I want to get an equivalent SRAM, getting that will be very very difficult क्योंकि SRAM ज्यादा बड़े साइज में आता ही नहीं है. It is basically in very small sizes, as in memory capacity. The memory capacity for SRAM is basically very small क्योंकि हमने थोड़ा ही इस तरह का डेटा होता है जो कि CPU को बहुत कंसेक्यूटिवली फास्ट एक्सेस करना होता है. तो ये आपके पास एक थर्ड बेनिफिट पॉइंट भी ये आ जाता है. तो ये तीन आपके पास बेनिफिट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर is basically a quick difference of what's between DRAM and SRAM. Say, let me enlarge it. Again, it's from your book. आप लोग ये चेकआउट कर लो तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि यार जो आपका DRAM है, multiple number of transistor capacitor, it needs to be constantly refreshed, it is less expensive, higher memory capacity, main memory is constructed from DRAM, वही बात है. सही है. Consumes less power. CPU memory cache, जो आपकी कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी की मैंने अभी बात की है ना, it basically makes use of SRAM. It has a faster data access time than DRAM, does not need to be refreshed and makes use of flip flops. आपको ये differences आने चाहिए. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, write two differences between DRAM
एंड एस रैम। सो आपने इन दोनों के दरमियान क्या बताना है, आपने डिफरेंसेस बताने हैं, समझ गए, आपने ये चीजें क्लियरली बतानी होंगी। तो हमारे पास ये हो गया। नाउ वी आर डन विद रोम, वी आर डन विद रैम। रैम के अंदर ये है कि रैम के अंदर यार अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आपके साथ एक आध डिस्कस कर लूं कि यार रैम क्या होगा, तो रैम ये होगा कि इफ आई वांट टू लेट्स से मैंने एक टॉय कार की कल एग्जांपल दी थी ना, टॉय कार की जो बूटिंग वाली एग्जांपल, दे वोंट आस्क हाउ दे वर्क, they won't ask you how DRAM works, they will be asking you like if a question comes upon maybe there might be a question on like give some feature or characteristics about DRAM. So you need to tell about how DRAM includes number of transistors and capacitors which need to be basically constantly refreshed and ये और वो, आपने सिर्फ ये दो पॉइंट्स बताने होते हैं, वो भी अगर इनने आपसे characteristics पूछे। And on the same time SRAM में आपने बताना है कि it does not need to be constantly refreshed and it basically makes use of flip flops। उसके बगैर आपके DRAM and SRAM के कॉन्सेप्ट को ये लोग इस तरह नहीं टेस्ट करेंगे कि भाई हमें बताओ DRAM के पीछे लॉजिक क्या है, या आपके आईजीसीएसई या ओ लेवल्स के अंदर आपका ये कोर्स के अंदर नहीं है, समझ गए ना। जो आपको टॉय कार की मैंने एग्जांपल दी थी, टॉय कार को मैंने बेसिकली, मैं टॉय कार को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक श्योर कि यार अगर मैं इसके अंदर कोई ऑडियो वाला ऑप्शन भी डाल दूं कि यार व्हेन आई मूव अहेड, तो मैं मे बी इफ आई प्लग इन सम यूएसबी और उससे ये हो कि यार कोई ऑडियो प्ले होने लग जाए, लेकिन ये ओरिजिनली इसके अंदर है नहीं। तो इस तरह की अगर मैंने कोई अपने से कोई चीज डालनी हो, अपने से मैं कोई इसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन डालना चाहता हूँ, तो उसको टेम्पररी अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ तो दैट डेटा इज गोना गेट स्टोर्ड इन योर रैम। तो रैम का आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे कि यार अब आपको ये टॉय कार की एग्जांपल दे देंगे कि मे बी अहमद इज सेटिंग अप अ टॉय कार फॉर हिमसेल्फ, टेल मी के रैम के अंदर क्या चीजें स्टोर हो सकती है, रोम के अंदर क्या चीजें स्टोर हो सकती है। तो रोम का तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। रैम के अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं कि लाइक लेट्स से now Ahmed wishes to like program in their own routines, like he wants to add some sort of new instructions, he wants to store some sort of data। तो ये जो इस तरह की चीजें ये टेम्पररी आपके रैम के अंदर स्टोर होती है। रोम के अंदर आपकी क्या चीजें, मे बी फैक्ट्री सेटिंग्स, स्टार्टअप रूटीन्स, ऐसी चीजें आपके रोम के अंदर होती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, तो आप गुड सीन में होगे। इज दिस क्लियर और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली गाइस। गुड गुड गुड, बाकी भी okay, okay, perfect, perfect, perfect. Now we are done with हमारे what do we call it? Primary memory. We are done with what? We are done with primary memory. Now we need to start off with something known as secondary memory. Secondary memory. थोड़ा सा ही आपको वो बताता हूँ, फिर क्लास को मैं भी एंड कर रहा हूँ। एंड inshallah also guys, I might not be available on this Friday, perhaps I won't be available, क्लियर बताऊं तो I won't be available on Friday, but just like हाँ हाँ सही है रेहान, बस 5 minutes if you can accommodate, लेकिन I will be posting a recording just like जो लास्ट फ्राइडे को क्लास कैंसिल हुई थी ना, आई डिड हैव रिकॉर्डिंग राइट, तो उस तरह की रिकॉर्डिंग वाला खाता मैं करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखना है एंड कुछ समझना है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट, एंड उसमें मैं क्वालिटी लो वाला सीन नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी इंशाल्लाह। नाउ सेकेंडरी मेमोरी कि अगर मैं आपको क्विकली क्विकली थोड़ी सी फीचर्स बताऊं ना, तो एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी, ये सारे जो हम हार्ड डिस्क शार्ड डिस्क ये वाली बातें होती है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। उसके बगैर ये कि दीज आर बेसिकली नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, अब आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग इट मोर, बट नॉन वोलेटाइल मीन्स कि यार अगर मैं पावर ऑफ कर भी दूं तो डेटा डिलीट नहीं होता। अब आप कंप्यूटर बंद करके रीओपन करते हो तो क्या आपकी फोर्टनाइट वाली गेम फाइल डिलीट हो जाती है? नहीं होती ना, राइट। सो एवरीथिंग, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, योर एप्लीकेशंस, एप्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, योर डेटा, योर फाइल्स, all of that stuff is basically stored in what? They are stored in your secondary memory। अब आपके तीन किस्म की सेकेंडरी मेमोरी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंड फिर उसको हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे, तो हमारा काफी काफी चैप्टर 3 हो जाएगा। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस है। एक हमारे पास आता है मैग्नेटिक, एक हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट, एक हमारे पास आता है ऑप्टिकल। अब मैग्नेटिक के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती है? मैग्नेटिक के अंदर हमारे पास आती है, इफ आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस अ क्विक ओवरव्यू, हमारे पास जो हार्ड डिस्क आती है, जो हम कहते हैं 512 जीबी हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, ये आपके इसके अंदर आते हैं मैग्नेटिक के अंदर। उसके बगैर आपके इसके अंदर आता है कि क्या कहते हैं, आपके पास क्या कहते हैं, इसके अंदर से अच्छा अच्छा सॉरी, जो आपका मैग्नेटिक है उसके अंदर सिर्फ हार्ड डिस्क आते हैं।
फिर हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो एसएसडी होती है। हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है, एसएसडी क्या होता है, वगैरह वगैरह इन चीजें। एसएसडी की हमने लॉजिक पढ़नी है और उसके अंदर आपको फ्लिप फ्लॉप की अच्छी से समझ आ जाएगी कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आप लोग जो यूएसबी बनाते हैं, जो फ्लैश डिस्क होती है, फ्लैश मेमोरीज, फ्लैश ड्राइव्स, और जो हमारे पास ये मेमोरी स्टिक्स होती है, ये जो यूएसबी जिसको हम बोलते हैं या पेन ड्राइव्स बोलते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट की ही एक टाइप है। फिर हमारे पास एक थर्ड टाइप है विच इज बेसिकली ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल के अंदर हमारे पास आते हैं सीडी, डीवीडीज, आपके डीवीडीज के फर्दर टाइप्स आते हैं, सही है, डीवीडी, आरडब्ल्यू वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड उसके साथ एक लास्ट टाइप आती है ब्लू रे। तो हमारे पास ये बेसिकली वो चीजें जो कि हमने पढ़नी है। वी नीड टू स्टडी दीज थ्री मेजर टाइप्स, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट एंड ऑप्टिकल। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल की क्लास में आई ट्राई टू, यार कैसेट्स इज समथिंग जो कि we no longer bring into discussion because that is something which is very very old, सही है। तो कैसेट्स क्या कहते हैं यार, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट कि कैसेट्स किस में आते हैं, लेकिन कैसेट्स इस कैसेट्स कर चेक कर लेते हैं। इस कैसेट्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, हाँ देखो, यस, ऑडियो कैसेट्स टेप्स आर मैग्नेटिक। सो वी कैन से कि जो हमारे कैसेट्स हैं दे आल्सो कम अंडर मैग्नेटिक, लेकिन आपकी कैसेट्स आर नॉट इन कोर्स। तो हमने कैसेट्स को बेसिकली स्टडी नहीं करना। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इन योर कोर्स। हमने एचडीडी को करना है, एसएसडी को करना है, फ्लैश ड्राइव को करना है, सीडी डीवीडीज एंड ब्लू रे को करना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट से इंशाल्लाह। स्टार्टिंग ऑफ विद हार्ड डिस्क होता क्या है आपको बेहतर अच्छे तरीके से पता ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एंड बाकी इंशाल्लाह आई हैव नॉट पोस्टेड द रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 2 क्लासेस अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो उस वजह से all these recordings are literally like 700 800 MB in 5, so वो करना अपलोड करना काफ़ी मसले हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह what do we call it, जैसे इंटरनेट सेट होता है तो आई विल गेट बैक टू यू, अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह, ये रिकॉर्डिंग भी पोस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड बाकी टेक केयर एवरीबडी, that is all for today. I will be turning off the screen sharing and I hope you guys got it. If you have any sort of questions you can ask, if not, best of luck for your results and you guys can leave. We end the record. Allah Hafiz everybody, Allah Hafiz, Allah Hafiz.